किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कभी रिश्तों को वक्त देना, कभी वक्त को रिश्तों के लिए छोड़ देना, क्योंकि वक्त तो गुजर जाएगा मगर रिश्ते फिर लौट कर नहीं आएंगे। नमस्कार मित्रों, मैं हूं श्याम गुरु, आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी छोटी सी कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको सिखा जाएगी कि कैसे गुस्से की आग में नहीं, रिश्तों की मिट्टी में बीज बोकर भी जीवन में बाग खिलाया जा सकता है। ये कहानी मुझे सुनाई थी एक वकील साहब ने। एक दिन उनके चेंबर का दरवाजा जोर से खुला और अंदर घुसता हुआ आदमी का आवाज आया। चेहरे पर गुस्सा, कपड़े सादे लेकिन धूल से सने हुए, हाथ में कागजों का बंडल। आवाज में एक ही बात, मुझे एक फ्लैट पर स्टे चाहिए, अभी लगवाइए। वकील साहब ने उसे शांत किया, ठंडा पानी मंगवाया, एसी का तापमान कम करवाया और कहा, बैठिए, पहले समझिए, बताइए क्या बात क्या है। आधे घंटे की बातचीत में जब सारा मामला समझ में आया तो वकील साहब ने विनम्रता से कहा, 4 दिन बाद आइए, मैं पेपर देकर आपको पूरा समाधान बताऊं। 4 दिन बाद वही व्यक्ति फिर आया, वैसे ही गुस्से में। इस बार वकील साहब ने कहा, अब कुछ कहने से पहले मेरी बात सुनो। फिर उन्होंने कहना शुरू किया, आपका बचपन संघर्षों में बीता, माँ बाप नहीं रहे, आपने छोटे भाई और बहन की परवरिश की, खुद 9वीं तक पढ़े लेकिन भाई को इंजीनियर बनाए। जब भाई घायल हुआ तो उसे कंधे पर उठाकर 5 किलोमीटर दूर अस्पताल ले गए। जब उसकी किडनी खराब हुई तो अपनी किडनी उसे दे दी। जब कॉलेज की फीस चुकानी थी तो खेतों में मजदूरी की। भूखे रहे लेकिन भाई की पढ़ाई नहीं रुकी। उसकी शादी करवाई, मिठाइयां लेकर त्योहार पर पहुंचे, लेकिन जब वो बड़ा बन गया तो उसने मुंह मोड़ लिया। अब वह कहता है कि लोन चुकाना है, इसलिए आपकी आधी खेती बेचकर उसे हिस्सा चाहिए और आप अब कोर्ट में उसके फ्लैट पर स्टे लगवाना चाहते हैं। वकील साहब रुके नहीं, बोले, भाई साहब, क्या वो किडनी जो आपने दी थी वो वापस मिल जाएगी? क्या वो दिन लौटेंगे जब आपने उसे लहूलुहान हालत में अस्पताल पहुंचाया था? क्या वो लम्हे वापस मिलेंगे जो आपने अपने भाई के लिए कुर्बान की? फ्लैट की कीमत शून्य है, 0 है। आपका समय, आपकी सेवा, आपका त्याग अनमोल था। कृपया कोर्ट कचहरी की आग से खुद को बचाइए। आपका भाई अगर सोच से भिखारी निकला तो आप दिलदार थे। दिलदार रहिए, अपनी ऊर्जा अपने बच्चों में लगाइए। उनका पढ़ाई लिखाई में जो प्यार आपने भाई को दिया था वही लगाइए। संस्कार दीजिए और देखिए, आपके बच्चे कभी आपको धोखा नहीं देंगे। वकील साहब की बातें सुनकर वो व्यक्ति कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप आंखों में आंसू लिए हाथ जोड़कर चला गया। वकील साहब को लगा कि वो व्यक्ति गुस्से में अब किसी और वकील के पास जाएगा और केस कर देगा, लेकिन सालों तक वह वापस नहीं आया। वही व्यक्ति फिर से आया, चेहरे पर मुस्कान, सफेद झलकते बाल, साथ में एक लड़का और हाथ में मिठाई का डब्बा। वकील साहब, उसने कहा, आज बैठने नहीं, मिठाई खिलाने आया। आपने उस दिन जो कहा वो मेरे दिल में उतर गया। मैंने कोर्ट का रास्ता छोड़ दिया और अपने बच्चे की पढ़ाई में लग गया। आज मेरा बेटा डॉक्टर बन गया, गांव में अस्पताल खोला है और इस मिठाई का असली हकदार आप हैं। भाई ने भी माफी मांगी और मैंने माफ कर दिया, क्योंकि आपने कहा था गुस्सा बर्बाद कर सकता है, लेकिन अगर उसे सही दिशा में मोड़ दिया जाए तो जिंदगी बदल सकती है। मैं फिर से एक बार वही कहना चाहता हूं, ईश्वर की कृपा से मेहनत के बल पर कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। अगर आप
आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि किसी का गुस्सा शायद इसी कहानी से सही दिशा में मुड़ जाए। श्याम की कहानियां में आज बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई सीख और एक नई प्रेरणा के साथ। धन्यवाद।